हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ किचन क्लीनिंग की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगी। हम जो महिलाएं होती हैं उनका अधिकतर टाइम किचन में ही जाता है। किचन में ही सुबह शाम दोपहर हमें तीनों टाइम रहना पड़ता है। तो इस वजह से हम सभी चाहते हैं कि जो हमारा किचन है वो काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा नज़र आए, कोई भी गंदगी उस पर ना नज़र आए। जैसे कि हम सब्जी वगैरह छोंकते हैं या कोई छोंक भून का हम काम करते हैं तो उसका जो गर्दा होता है, जो चिक्कट होती है, वो डिब्बों पर चिपक जाती है। अगर हम उसे हर दूसरे तीसरे दिन नहीं साफ़ करेंगे, किसी कपड़े से नहीं पोंछेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा चिक्कड़ जो होती है वो जम जाती है और उसके बाद जब हम कभी धोते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं एक आलसी प्राणी हूँ और मैं उस मेहनत से बचना चाहती हूँ। तो इसी वजह से मैं क्या करती हूँ, एक गीला कपड़ा लेती हूँ और गीला कपड़ा लेकर हर दूसरे से तीसरे दिन इन डब्बों पर फेर देती हूँ, घुमा देती हूँ, ताकि मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। और हर दूसरे तीसरे दिन तो नहीं, लेकिन हाँ, चौथे पाँचवें दिन मैं न्यूज़पेपर चेंज कर देती हूँ। क्योंकि क्या होता है कि हमारे जो डब्बे होते हैं उनमें से हल्का फुल्का ऑयल जो है वो निकलता रहता है और जिस वजह से वो जो न्यूज़पेपर होता है या फिर हम कुछ भी नीचे बिछाते हैं वो गंदा सा हो जाता है। अगर हम पिन्नी बिछाते हैं तो मैं उस पर गीला कपड़ा लगा लेती हूँ। अगर मैं न्यूज़पेपर बिछाती हूँ तो मैं उस न्यूज़पेपर को चेंज कर देती हूँ ताकि किचन बहुत ज़्यादा सुंदर लगे, दिखाई दे। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास कोई पिन्नी वगैरह नहीं है, मैं न्यूज़पेपर ही बिछा रही हूँ और न्यूज़पेपर ही चेंज कर रही हूँ। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर ना इन्होंने कुछ अलमारी दी हुई थी, मैंने इस पर सबसे पहले इस पर न्यूज़पेपर बिछाए और इन पे बच्चों के टिफ़िन वगैरह मैं रखती हूँ। दोनों बच्चों के टिफ़िन बोतल वगैरह मैं सबसे ऊपर रखती हूँ क्योंकि बच्चों के हाथ नहीं लगते। क्योंकि जब मेरे बच्चे स्कूल से आते हैं या फिर घर में रहते हैं, अगर उनके हाथ में टिफ़िन और बोतल लग जाती है तो बैग तो उनके पास रहता ही है, वो घर पर स्कूल खेलना शुरू कर देते हैं। कोई टीचर बनता है तो कोई स्टूडेंट, तो इस तरह से खेलते हैं तो वो पूरा घर जो मतलब फैला देते हैं, डब्बे वगैरह तोड़ देते हैं। तो मैं यहाँ पर लगी थी, उनकी पहुंच से मैं सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा दूर रखती हूँ। तो देखिए यहाँ पर ना मैं दीवारों पर भी कपड़ा मार रही हूँ कि हल्का फुल्का अगर कोई मुझे नहीं जाला दिखाई दे रहा तो वो जाला मेरा साफ़ हो जाए और मुझे किसी चीज़ की कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मतलब ऐसा होता है ना कि अगर किचन में जो जाले वगैरह लग जाते हैं बाई चांस, तो वो हमारे खाने में गिरने का डर रहता है जब हम कुछ बना रहे होते हैं कि बाई चांस कुछ ना गिर जाए खाने के अंदर। तो मैं उस झंझट को ख़त्म कर देती हूँ और तुरंत के तुरंत हाथों हाथ कपड़ा मार देती हूँ और किचन साफ़ करने से पहले सारे अच्छे से जाले वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। हालांकि अभी कोई जाला वाला नहीं था, मैंने पिछले हफ्ते ही अपनी किचन को बहुत अच्छे से साफ़ किया था। लेकिन जब मैंने पिछले हफ्ते किचन को साफ़ किया था तो मैंने कुछ बेसिक सी चीज़ें छोड़ दी थी, जैसे कि ये रैग बर्तन रखने की, मैंने इसको पिछले हफ्ते मैंने बिल्कुल भी साफ़ नहीं किया था, इसको हाथ नहीं लगाया था। क्योंकि मैंने उससे पिछले हफ्ते मैंने सफाई करी थी तो मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया था। तो मैंने सोचा कि एक हफ़्ता और इसके साथ निकल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, जब हम स्टील की कोई चीज़ लेते हैं तो आप ध्यान करना कभी भी उस पर ना, जो हम सब्जी छोंकते हैं उसका चिक्कट बहुत ही ज़्यादा जल्दी जम जाता है, जिसकी वजह से उसको रगड़ रगड़ कर हमें साफ़ करना पड़ता है। अगर वो बहुत ज़्यादा जम जाएगी तो वो हमसे साफ़ नहीं होने वाली। इसीलिए मैं कम उसमें ही अपने जो टाइम होता है उसमें मैं अपना सफाई कर देती हूँ। क्योंकि मेरे दोनों बच्चे चले गए हैं स्कूल, इसके पापा चले गए हैं अपना ऑफिस, तो मैं अब फ्री थी तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना किचन की क्लीनिंग कर दी जाए। क्योंकि किचन भी मैसी सा अच्छा नहीं लगता और अब त्यौहार तो आ ही रहे हैं। हालांकि हम त्यौहार पर यहाँ नहीं रहेंगे क्योंकि हम अपने घर जाएंगे। हम इस घर को भी बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा कर मैं छोड़ कर जाऊँगी, ताकि जो दिया बत्ती करनी हो वो सब लोग कर सकते हैं आसानी से। क्योंकि त्यौहार होता है दिवाली, वो लाइटों का ही त्यौहार है और उस घर में बहुत ही ज़्यादा चमक होनी चाहिए, साफ़ सफाई हर घर में होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने कर दिया था इसको रैक को साफ़, और मैंने पहले रैक को कपड़े से साफ़ कर दिया सरफ वाले से, और फिर इस पर भर भर कर खूब सारा पानी डाल डाल कर मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर दिया। जहाँ मैं स्टैंड को रखती हूँ वहाँ पर मैंने कोई न्यूज़पेपर वगैरह नहीं बिछाया, उसको ऐसे ही छोड़ दिया था।
वहाँ पर मैंने सबसे पहले एक कपड़ा घुमा दिया है, क्योंकि जो पानी जमा हो जाता है बाई चांस, वैसे पानी जमा नहीं होता है, लेकिन अगर बाई चांस पानी जमा हो जाता है तो उसके अंदर ना स्मेल और मच्छर पैदा होने लग जाते हैं। इसीलिए मैं इसको हटाकर हर दूसरे दिन एक कपड़ा घुमा देती हूँ, ताकि अगर एक आध बूंद भी अगर पानी भर रहा है तो वो भी साफ़ हो जाए। तो देखिए यहाँ पर लगा दिए थे मैंने जो मंजे हुए बर्तन थे, मैंने बर्तन वगैरह सब क्लीनिंग करके अच्छे से रख लिया था। मैंने बर्तन पहले ही कर लिए थे, उसके बाद मैंने सिर्फ लगाने रह गए थे मेरे। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे बर्तनों को कुछ इस तरह से स्टैंड लगा दिया है। ये स्टैंड वैसे तो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, पर लेकिन हमारे लिए बहुत है, क्योंकि यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं रखे हुए हैं। 2-3 थाली रखी हुई है और 2-4 गिलास होंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं सारे बर्तनों को इसमें अरेंज कर रही थी, और पीछे की साइड मैंने सब चीज़ मतलब एकदम क्लीनिंग से कर दी गई है। और अब मैं आ गई थी काउंटर टॉप की तरफ। सबसे पहले मैं करने लगी थी गैस साफ़, क्योंकि आज था गैस को धोने का नंबर। क्योंकि मैं क्या करती हूँ, इसको रोज़ मैं साफ़ नहीं करती हूँ, रोज़ मैं धोती नहीं हूँ इसको, रोज़ मैं सिर्फ कपड़े से पोंछती हूँ, उसके बाद मैं इसको ऐसे ही छोड़ देती थी। लेकिन हफ्ते में एक बार अगर गंदी हो जाए तो 2 बार तो मैं इसको अच्छे से धो लेती हूँ काफ़ी अच्छी तरह से, ताकि इस पे जो साइडों में हमारे ना चिक्कड़ जम जाती है वो जमने से बच जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको टंकी के नीचे रखा और मैं धो लेती हूँ। मैं थोड़ा सा जब धोती हूँ तो इसको इसी तरह से साफ़ करके अच्छे से धोती हूँ, वरना मैं नॉर्मल एक कपड़ा बेसिक सा मारती हूँ इस पर। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको खूब अच्छे से धो रही थी। जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरी मम्मी भी कुछ इस तरह से धोती थी और मैं वहाँ पर भी इसी तरह से साफ़ करती थी। तो मुझे वही आदत है कि मैं इसको मतलब एकदम से धो धो के रगड़ रगड़ के साफ़ कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने काउंटर टॉप पे सबसे पहले जूना घुमा चुकी थी, ताकि अगर हल्की फुल्की चिक्कड़ जमी हो तो वो साफ़ हो जाए। वैसे यहाँ का जो ये पत्थर है वो बहुत अच्छा है, एक बार जूना घुमाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ पानी पानी डालो तो उसी से बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पहले मैं गीले कपड़े से मतलब ये जो टाइल्स वगैरह हैं इनको अच्छे से साफ़ कर रही थी, कि बाई चांस कोई छींट जो डल जाती है सब्जी वगैरह छोंकते वक्त वो इस पर जम गई है तो वो पूछ जाएगी। डेली क्लीनिंग करती हूँ, इसीलिए आपको ये टाइल्स वगैरह बहुत ज़्यादा साफ़ दिखाई दे रही होंगी, क्योंकि मैं डेली एक बार तो कपड़ा घुमा ही देती हूँ इस टाइल्स पे, ताकि ये बहुत ज़्यादा गंदी ना हो। तो देखिए यहाँ पर मैंने किचन को बिल्कुल अच्छे से मतलब साफ़ कर दिया था। फिर मैं आ गई थी बर्तन मांजने के इस सिंक पर। बर्तन मांजने की सिंक को वैसे तो मैं डेली सुबह शाम धोती ही रहती हूँ, लेकिन जब मैं सफाई करती हूँ तो मैं स्पेशली उसको भी धोने लग जाती हूँ। मैं थोड़ी सी जल्दी में आप लोगों को इसलिए दिखाई दे रही हूँ क्योंकि देख लिया मेरे पीछे बेटा मेरा नहा चुका है, मुझे उसको कपड़े पहनाने थे, तो मैं यहाँ पर लग रही थी इसको अच्छे से धोने के लिए। अगर आप इस पर चिक्कड़ जम जाती है तो फिर वो किचन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो देखिए यहाँ पर फाइनल मेरी किचन का जो लुक है वो कुछ इस तरह से निकल कर आया है। और कैसी लगी मेरी किचन कमेंट कर मुझे ज़रूर बताना। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय फ्रेंड्स, प्लीज़